जो हम लोग बात कर रहे हैं साउथ फेसिंग घर की, तो साउथ फेसिंग सबके लिए फायदेमंद नहीं होता है और सबके लिए नुकसानदायक नहीं होता है, दोनों कंडीशन होता है। लेकिन सबसे ज्यादा फायदेमंद साउथ फेसिंग जो होती है वह इस तरह का, यदि किसी का फेस है, इस फेस में देखिए एक तिकोना यहाँ पे नुकीला बना हुआ है, ये फेस का स्ट्रक्चर लगभग जा रहा है, यह एक अंडाकार फेस की तरह लगभग यह फील हो रहा है। नीचे आके ये हल्का जो है चिन जो है दब जाएगा, तिकोना होना शुरू हो जाएगा या फिर गोल होना शुरू हो जाएगा। इस फेस के यदि आपका चेहरा है, इस कंस्टिट्यूशन का चेहरा है, तो यह आपके लिए काफी बेनिफिशियल होता है। यदि इस फेस का नहीं है तो आपके लिए वह घर जो है बेनिफिशियल नहीं होगा। इसको पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने का आसान तरीका है, कुछ अन्य लक्षण जो है वो आपको बताते हैं, उसके आधार पे आप आसानी से पहचान लीजिएगा। बहुत सिंपल है एकदम। चेहरा देखिए, फिर उसके कुछ लक्षण आपको आज हम नोट करा देते हैं, उन लक्षणों को मैच करिए, फिर आप जो है आसानी से देख लीजिएगा कि यह जो शरीर है या यह जो चेहरा है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, उम्मीद है सबको दिख रहा होगा। ये शरीर जो है, चेहरा यहाँ से हल्का क्या हो रहा है, पतला होना शुरू हो रहा है और आगे जाके ये एक अंडा ले लीजिएगा, अंडे के शेप को देखिएगा, उस टाइप का फेस आपको अग्नि प्रधान शरीर में मिलेगा। इसके अलावा जो इनके अन्य लक्षण जो हम लोग देखेंगे, वह लक्षण देखेंगे इस तरह से। इनके शरीर का, फेस का जो कलर होगा वह रेडिश टाइप का कलर होगा। जैसे कब रेडिश होगा? जनरल आप चेहरा दिख रहा है, नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन जो इनको धूप दिखेगी, धूप में इनका शरीर जाएगा, जाते ही इनके फेस का जो कलर होगा वो रेडिश हो जाएगा। दांत जो होंगे इनके चौड़े चौड़े दांत होंगे, छोटा सिर होगा, सिर जो है बहुत बड़ा नहीं होगा, छोटा सिर होगा। इनके कंधे और मांसपेशियां अच्छी तरह से विकसित रहेंगी, यहाँ पे अच्छे खासे मसल्स रहेंगे। बाल इनके कम होंगे, खासकर सामने के बाल हो सकता है कि झड़ जाए या बहुत कम रहे, साइड के बाल मिलेंगे। इनकी पहचान करेंगे कि जब भी यह चलेंगे तो तेज चलेंगे और हाथ पैर को भाजते हुए या फिर आगे तेज आगे पीछे तेज गति से करते हुए चलेंगे। इनकी आवाज तेज होगी, तेज चलेंगे। यदि यह कंफ्यूजन मिल रहा है, चेहरे का स्ट्रक्चर जो है यह मिल रहा है आपको, तो आप समझ जाइए कि हमारे शरीर की बनावट अग्नि प्रधान है, और अग्नि प्रधान का जो दिशा होता है वह दिशा होता है आपका साउथ या दक्षिण। यह दिशा जो होती है 180 डिग्री इसका सेंट्रल माना जाता है, 180 डिग्री सेंट्रल माना जाता है। यदि यहाँ पे इस कंस्टिट्यूशन का कोई पर्सन है, उनके घर का जो फेसिंग है वह फेसिंग साउथ की तरफ है, उनके लिए हर एक मामले में, चाहे फाइनेंस का मामला हो, हेल्थ का मामला हो, सोशल मामला हो, उनके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन वहीं पे यदि कोई कंस्टिट्यूशन बदल जाए, कंस्टिट्यूशन में क्या बदल जाए तो भी आपको एक अनुमानता दिखा देते हैं, ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा समझने के लिए।
वहां पे यदि जल तत्व प्रधान कोई आदमी है और उनके घर की जो फेसिंग है वह चली जा रही है साउथ की तरफ, उत्तर की सॉरी साउथ की तरफ जो है उनकी फेसिंग हो जा रही है। जल तत्व का जो फेसिंग है वह नॉर्थ है, वह जल तत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, और साउथ की जो फेसिंग है वह अग्नि को रिप्रेजेंट कर रहा है। साउथ कॉन्स्टिट्यूशन अग्नि को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसका कलर जो है रेड है, ऑरेंज है, पिंक है, वॉयलेट है, यह कलर आपके अग्नि का हो जाता है। यदि किसी का फेस, जो घर के ऑनर हैं उनका फेस जल तत्व प्रधान फेस है, तो उन्हें इस घर में जाते ही नुकसान उठाना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला नुकसान होगा इस पर्सन को। यदि आप चलेंगे फाइनेंस में चलते हैं, क्योंकि आज का जो सिचुएशन चल रहा है फाइनेंस ज्यादा महत्व है, हेल्थ सेकेंडरी महत्व है। कहने के लिए लोग कहते हैं कि पहले हेल्थ है फिर वेल्थ है। नहीं, आज के जब रियल में जाइएगा, प्रैक्टिस में जाइएगा, तो वहां सबसे पहले वेल्थ आता है फिर हेल्थ आता है। लोग पैसों के कारण जो है अपने हेल्थ को इग्नोर करते हैं और सबसे पहली प्राथमिकता अपने वेल्थ को देते हैं। तो इनका सबसे पहला जो प्रभाव पड़ेगा, इनके फाइनेंस में नुकसान की स्थिति डेवलप हो जाएगी। हो सकता है कि यह कर्ज में डूब जाए, कर्ज से नहीं निकल पाए। यदि वाटर एलिमेंट कंस्टिट्यूशन का इंसान है, उन्होंने साउथ फेसिंग घर ले लिया, उस कंडीशन में यह पर्सन कर्ज से डूबना शुरू हो जाएंगे। अब यह क्यों होगा, क्या रीजन है, कैसा होगा? किसी को कुछ आइडिया है तो प्लीज बताएं। किसी को यदि आइडिया है तो प्लीज बताइए। आग में ऐसा पानी चला गया, अग्नि में पानी की एंट्री हो गई। आग में पानी चला गया, और आग जिस घर में है उसका अपना एरिया है, उस एरिया में यदि पानी जाएगा तो पानी जलेगा। हर इंसान अपने घर का शेर होता है, अपने घर का बहुत बड़ा बलशाली होता है। उसी तरह से अग्नि के क्षेत्र में गए हैं जल, तो वहां पे अग्नि स्वतः क्या होगा, बहुत ज्यादा बलशाली रहेगा, प्रभावशाली रहेगा। और वहां पे जब जल की एंट्री होगी, जल स्वतः सूखना शुरू कर देगा। और जल ही आपका कुबेर है, जल ही आपका फाइनेंस है, और जल ही आपका स्वास्थ्य भी है, जल ही आपका विल पावर है। विल पावर की उत्पत्ति जल करता है, और उसे सामने लेके आने का काम जो करता है वह आपका फायर करता है। यदि आपका जल तत्व इम्बैलेंस हो जाए, जल तत्व की ऊर्जा घट जाएगी, उस कंडीशन में आप लाख कोशिश करिएगा, आपका विल पावर साथ आपका नहीं देगा। आप वहां पे हमेशा अपने आत्मविश्वास के कारण डाउन होने शुरू हो जाएंगे। और इसका प्रभाव आपके घर में कैसे पड़ेगा? तो यदि आप घर के ऑनर हैं और आपका कंस्टिट्यूशन जो है वाटर एलिमेंट का है, और आप चले गए हैं साउथ कंस्टिट्यूशन के या साउथ एरिया में, साउथ फेसिंग का घर ले लिए, और आपके घर में आपका कंस्टिट्यूशन है वाटर, उस घर में जाते ही आपका सबसे पहला नुकसान जो शुरू होगा वह फाइनेंस होगा। सेकेंड नुकसान जो शुरू होगा वह आपके हड्डियों से संबंधित समस्या को डेवलप करेगा। हड्डियों में क्या होगी? तो हड्डियों में ड्राइनेस आएगा, सुखापन आएगा, कटकट की आवाज आएगी, हड्डियों में जो है पेन से संबंधित समस्या डेवलप हो जाएगी। और वह पेन जो होगा सबसे पहला प्रभाव देगा आपके घुटने को। आपका घुटना सबसे ज्यादा पहले प्रभावित होगा। इसके अलावा इन लोगों को जो अन्य बीमारियां आएंगी वह बीमारियां इस तरह से होंगी, नोट कर लीजिए। ये लोग हमेशा मानसिक उलझन में रहेंगे, अक्सर मानसिक उलझन मिलेगा। उलझन का जो कारण होगा वह उनका फाइनेंस होगा, वह उनका व्यापार होगा।
इन लोगों को मारने की, डांटने की प्रवृत्ति डेवलप कर जाएगी। नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूशन का है यानी वाटर एलिमेंट है, वह एंट्री किया है आपके साउथ में, या फायर एलिमेंट में जो एंट्री किया है उसकी चल रही है। मानसिक उलझने रहेंगी, अपने से बड़ों, अपने से छोटों को डांटने की प्रवृत्ति डेवलप रहेगी, स्वप्न बाधित निद्रा हो जाएगी इनकी। नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूशन वाला पर्सन अक्सर लो बीपी का पेशेंट होता है। इसको नोट करिएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 4 10 आदमी पे आप इसे प्रैक्टिस करिएगा तो आपको मिल जाएगा। जिसका गोल चेहरा होगा उनकी बीपी अक्सर लो मिलेगी, हीमोग्लोबिन लो मिलेगी, लेकिन जिसका अंडाकार चेहरा होगा उसकी बीपी अक्सर हाई मिलेगी। यदि गोल चेहरे वाले का, गोल शरीर वाले का बीपी हाई हुआ है तो यदि आप घर का ट्रीटमेंट करने चल रहे हैं वास्तु का, तो उनकी फेसिंग को जरूर एक बार ध्यान से देख लीजिए। ऐसा तो नहीं है कि इनका फेसिंग जो घर का है वह साउथ की तरफ हो गया है। उस कंडीशन में ऐसे लोगों को बीपी से रिलेटेड समस्या पाई जा सकती है। ऐसे लोगों को पल्स हाई या एकाएक डाउन, इन 2 कंडीशनों में इनकी स्थिति पाई जा सकती है। इन लोगों के अंदर रोने और चिल्लाने, दोनों का, रोने और चिल्लाने, इन दोनों कंडीशन में यह लोग जो है अक्सर परेशान मिलेंगे। अब रोना चिल्लाना का सेंस क्या होगा? कुछ लोगों को देखते होंगे कि सिसकियां लेके रोते हैं, और कुछ लोगों को देखेंगे कि गला पूरा तेज आवाज में रोते हैं। तो बच्चों पे थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा तो अभी आपको याद आ जाएगा। कुछ बच्चों को देखिएगा तो एकदम, और कुछ बच्चे जो है सिसकी नहीं लेंगे, पूरा चिल्लाएंगे, आसपास के लोगों को पता चल जाएगा कि इनका बच्चा जो है रो रहा है। यदि यही कंडीशन रोने वाला बड़े में हो जाए तो उनके फेसिंग को देखेंगे तो हो सकता है वो साउथ की तरफ जा चुके हैं। इन लोगों को अक्सर नाखूनों को जब देखा जाएगा तो नाखून इनके काले पाए जाएंगे, पैर के या हाथ के। ये लोग अनिद्रा से ग्रसित पाए जाएंगे। स्वप्न बाधित निद्रा नहीं, अनिद्रा यहाँ मिलेगी। हमेशा इन्हें नींद ही नहीं आएगा। एक दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, 3 दिन तक नींद नहीं आएगी, फिर दवा खाएंगे फिर नींद आएगी। यह कंडीशन बना सकता है। ये लोग थोड़ा सा भी जब मेहनत करेंगे तो सांसें फूलनी शुरू हो जाएंगी। उनका घर यदि 2nd फ्लोर पे है तो 2nd फ्लोर जाते जाते उनका जो है पूरी थकान और सांस जो है भर जाएगी, सांस लेने में दिक्कत, यानी हाफना शुरू कर देंगे। ये गए हैं कौन? नॉर्थ वाले साउथ में एंट्री किए हैं, तो यह कंडीशन उन्हें हो सकता है। आप लोगों में किसी का घर है साउथ फेसिंग और चेहरा जो है गोल है, यानी पर्सन कोई जो है वो आ जाइए, साउथ फेसिंग वाले। मेरा साउथ फेसिंग है। लक्षणों के आधार पर यदि आपका चेहरा गोल है, शरीर गोल है, है, कद काठी जो है आपकी मीडियम है, यानी 5 फुट 4 इंच से लेकर 6 इंच के बीच में है। फीमेल है तो 5 फुट 2 इंच 3 इंच 4 इंच तक है, मेल है तो 4 इंच 5 इंच 6 इंच तक है। तो यह क्या कंडीशन दिख रहा है? बीपी है, पल्स बीपी है, और क्या क्या मिल रहा? पल्स फास्ट है, हड्डियों में पेन है, अनिद्रा है, और अनिद्रा भी डेवलप है। किसको है ये? मेरा है सर। मेरा वाटर फेस है।
और किसी का? और किसी का साउथ फेस है? बताइए, क्या ये हाँ, लक्षण पाए जा रहे हैं? मेरा है। क्या ये लक्षण हैं? हाई बीपी रहता है सर। हाई बीपी के अलावा जो लक्षण बताया, क्या उन लक्षणों में और लक्षण मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहा है? फेस का कंफ्यूजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? चेहरा गोल है मेरा, हम्म, और हड्डियों में का प्रॉब्लम है, हाई बीपी है। चलिए, और कोई? सर मेरे हम लोग अभी जो रह रहे वो नॉर्थ ईस्ट का दरवाजा है, लेकिन इसके पहले अभी 3 साल पहले हम लोग ने शिफ्ट किया, वो साउथ वेस्ट का दरवाजा था। लेकिन आपने जो बोला, मेरे हस्बैंड का जो है वो रेडिश फेस है उसका, जो आपने जो भी डिस्क्रिप्शन दिया वो सब उसको मैच कर रहे हैं। उसके हाथ पैर छोटे नहीं है, कदकाठी लंबा है उसका, लेकिन जो फेस का वगैरह जो दिया ना वो बहुत ही मैच करता है उसके साथ। समस्याएं मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही? है समस्याएं मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही? समस्या मैच कर रही है सर, वो भी मैच कर रही है। लेकिन सर ये मुझे पूछना था कि ये एक दरवाजे का असर घर के सारे व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा या जिसके नाम का घर है उसके ऊपर पड़ेगा ज्यादा? नहीं, जिनके जो ऑनर है, सबसे जिसका पहला नाम प्रभाव ऑनर पे पड़ेगा, और सेकंड प्रभाव जो है जिसका जिसका चेहरा गोल होगा, जो जो उस घर में बोल रहे थे हाँ, ना कल आप सब लोग कि घर तो उन्हीं का है, तो बाकी पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाकी हाँ, सब पे प्रभाव पड़ेगा। जो इस कंस्टिट्यूशन से रिलेटेड होगा वह परेशान होगा, जो इस कंस्टिट्यूशन से रिलेटेड नहीं होगा वह परेशान नहीं होगा। नहीं हो रहा था सर, बराबर है। जिसका भी चेहरा गोल था उसको तकलीफ था। जितने लोग होंगे वो सभी लोग परेशान होंगे। वो मैं बराबर से रिलेट कर रही थी, आप बोल रहे थे तभी। मतलब वो तरक्की नहीं दिखा रहा था उधर, जिसका चेहरा तरक्की गोल नहीं है। नहीं नहीं दिखेगी, तरक्की नहीं दिखेगी। मेंटल कंफ्यूजन, ये सारी बातें बराबर मैच कर रही है। चलिए, सर मेरा यानी भी हम साउथ लोग फेसिंग है। उसके आपका भी बाद साउथ फेसिंग है। लग रहा है। हाँ, सब लोग ठीक करिए, बता रहे हैं जिस तरह से थोड़ा बहुत चेंजिंग कर लीजिएगा तो समझिए कि आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा। साउथ फेसिंग है, चेहरा गोल है, और उसके हिसाब से यदि आपने दिशाओं को बदल दिया है तो नुकसान छोड़ के लाइफ में कभी फायदा हुआ घर दे ही नहीं सकता है। लेकिन यदि हमने घर को ले लिया है तो हम घर को केवल बिना तोड़ फोड़ किए, बिना कुछ ज्यादा खर्च किए, केवल इसलिए इस समय हम क्लास को कंडक्ट किए कि जो हमारा अभी दीपावली का समय आ रहा है, मैक्सिमम भारत में दीपावली के समय घर की साफ सफाई होती है, घर की पेंटिंग होती है। कुछ लोग पेंटिंग नहीं कराते हैं, तो जो घर में पेंटिंग लेके आते हैं, कहीं वॉल के लिए पेंटिंग लेके आते हैं, कहीं किसी अन्य चीज के लिए पेंटिंग का अपने घरों में अप्लाई करते हैं, तो केवल वह पेंटिंग भी आपकी एनर्जी को चेंज कर देगी। आपकी घर की लाइटिंग जो है वह एनर्जी को चेंज कर देगी। केवल 1 दिन 2 दिन लगा के चेक कर लीजिए, आपको चेंजिंग एनर्जी मिलेगी। चलिए, साउथ फेसिंग। सर आपने बीपी लो बोले थे, यहाँ अभी मैडम जो पहले बोली थी, ये अभी मैडम के पहले तुमने हाई बीपी बताया। उनका कंफ्यूजन उस दिशा में होगा तो हाई बीपी हो जाएगा। फेस नहीं, आप कंफ्यूजन बोले क्यों ना ले कि रहे हैं? हाँ तो फेस कंडीशन के हिसाब से उन्होंने बोला कि मैच कर रहा है, पर उनका बीपी आपने ध्यान हाई नहीं दिया, है। आपने ध्यान नहीं दिया। यदि गोल चेहरा है, शरीर गोल है, तो ऐसे लोगों को हाई बीपी की समस्या बहुत कम पाई जाती है। यदि हाई बीपी की समस्या हो गई तो हमें एक बार उनके घर के वास्तु को देख लें, क्या उनकी फेसिंग ईस्ट है क्या, यदि हो गई है तो। नहीं तो जनरल अच्छा। या लोग जो है वाटर एलिमेंट में बीपी हाई नहीं होता है, हमेशा बीपी लो या बैलेंसिंग बीपी पाई जाएगी। 5 तत्व से संबंधित सारी बीमारियों का कंकुलम बना हुआ है, यह बीमारी होगी। और यदि आपका कंफ्यूजन है तो इसी कंफ्यूजन से रिलेटेड आपकी समस्या होगी। और जो कंफ्यूजन आप चेंज करिएगा, क्योंकि आपकी शरीर एज के हिसाब से चेंज करती है, शरीर आपके फेस के कंफ्यूजन को बदलती है, बॉडी के कंफ्यूजन को बदलती है, तो उसके हिसाब से आपकी बीमारियां भी बदलती हैं। लेकिन कुछ पार्ट बॉडी के हम नहीं बदलते हैं,
फिक्स है कि इसी तरह से है तो इसी तरह से रहेंगे। लाख मोटा हो जाएंगे, ये यदि चीन आपका नुकीला है तो नुकीला ही मिलेगा, भले यहाँ पे फैट जमा हो जाएगा लेकिन नुकीलापन स्पष्ट दिख जाएगा। यहाँ से जो पार्ट बनावट है या एक्यूरेट बनेगा, कितना भी दुबला हो जाइए, मोटा हो जाइए या एकदम बॉडी का मसल्स गायब हो जाए, हड्डियां बच जाएंगी, तब भी यह स्पष्ट दिख जाएगा यहाँ का स्ट्रक्चर। तो यहाँ के स्ट्रक्चर के अनुमान से हम लोग लगा सकते हैं कि क्या कंडीशन बनी हुई है, उसी के हिसाब से आपको दिखाया। साउथ फेसिंग है, साउथ फेसिंग घर है और साउथ कंस्टिट्यूशन के पर्सन है, उन्हें यह सब बीमारियों से निजात रहेंगे। उनके लिए यह घर समझिए कि बहुत बड़ा सिंहासन मिलने के बराबर है। लेकिन जो नॉर्थ वाले एंट्री कर जाएंगे उनके लिए यह घर नर्क की स्थिति को बना देगा। इन घरों में जो साउथ या फायर एलिमेंट के लोग होते हैं वह लोगों का पूरा उस घर पे वर्चस्व रहता है, चाहे वह घर महिला का हो या पुरुष का हो, जिसकी एनर्जी उसका पूरा एनर्जी वहां पे हाई रहेगा। अब जिनके फेस इस कंस्टिट्यूशन के आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपकी घर की पूरी सिस्टम का मैनेजमेंट जो है कौन कर रहा है। यदि आप स्वयं फायर एलिमेंट से रिलेटेड हैं और आपका घर साउथ की तरफ है तो उस घर का पूरा एक एक चीज की देख रेख, एक एक डिसीजन आप स्वयं लेने वाले होंगे। लेकिन यदि आप फायर कंस्टिट्यूशन के नहीं है, वाटर कंस्टिट्यूशन के हैं, तो आपकी वहां पे कुछ भी नहीं चलेगी। आप जो उस घर का फायर कंस्टिट्यूशन वाला पर्सन होगा, सारा का सारा मालिकाना हक उसके पास चला जाएगा, चाहे वह आपके हस्बैंड हो, चाहे वह आपके बच्चे हो, यहाँ तक कि कुछ घरों में थर्ड पर्सन की एंट्री हो जाती है। जैसे बहुत हमारे क्लोज फ्रेंड हैं, फ्रेंड हमारे सजेस्ट करेंगे वही काम करेंगे। यदि दोनों का एक कंस्टिट्यूशन है वाटर, यदि कोई बहुत निकटतम आपका रिलेटिव है, उस घर में आना जाना बहुत ज्यादा है, तो वहां पे वह फायर का है तो उसकी एंट्री हो जाएगी, उसका सारी बातों को मानना शुरू कर देगा। और जो वाटर रहेगा तो वाटर वहां पे शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इन घरों में जो लोग आप सुनते होंगे कि हमारी बात सुनते नहीं है साहब, हमारे केवल अपने मन का करते हैं। अब कुछ घरों में सुनते हैं हमारी एक छिटाक नहीं सुनती है, जो इसको मन करता है वही करती है, जो मन करता है खरीद लाती है, हम इससे जो है पैसा लेती है, जो इतना अनगल खर्चा करते हैं कोई लिमिट नहीं। तो ये कंस्टिट्यूशन बताता है कि कौन इसको कंट्रोल कर रहा है। अब इसका जो है बाकी डिटेलिंग आप स्वयं चेक कर लीजिए अपने अपने ऊपर। आप यदि कंट्रोलर हैं, आप क्या हैं, उसके हिसाब से अपने घर को मैनेज करने की कोशिश करना शुरू कर दीजिएगा। यदि घर में लड़ाई झगड़े कलह की स्थिति बनी हुई है, यह चेंज हो जाएगी, ज्यादा समय नहीं लगता है। यदि कोई नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग का है पर्सन, वह चला गया है इस साइड। साउथ फेसिंग के जो दरवाजे होंगे वुडन टाइप के दरवाजे हो सकते हैं, या थोड़ा बहुत जो है चाहे तो आप इस कलर के दरवाजे, ये भी फायर एलिमेंट में आता है, इस कलर के दरवाजे आपके यदि हैं तो ठीक है, नहीं है तो पेंट करा लीजिएगा, बेटर रिजल्ट आपको देगा। सर ब्राउन डार्क है, ब्राउन डार्क है सर, जैसे ये वाला कलर चलता है सर। हाँ, ये वाला कलर चलेगा। ये कब चलता है देखिए, हाँ जी, आप लकड़ी को देखे होंगे, जब लकड़ी एकदम पक जाती है, बहुत लंबे समय की लकड़ी रहती है, 100, 50 साल, 40 साल, 80 साल, 90 साल की लकड़ी रहती है, तो वह लकड़ी एकदम पक जाती है और उसमें थोड़ी सी भी आग लगेगी तुरंत जलनी शुरू हो जाती है। इसमें पानी का लेवल बहुत कम हो जाता है, नहीं के बराबर पानी का लेवल बन जाता होता है इसमें। तो इस कंडीशन में इसे फायर में माना जाता है। पानी है ही नहीं, कच्ची लकड़ी लीजिएगा तो उसमें पानी मिलेगा। लकड़ी जब आप जो जलाते होंगे तो देखिएगा, जब लकड़ी जलनी शुरू होती है तो जस्ट उसका लास्ट जो पोजीशन रहता है वहां से पानी जलना या फिर वहां पे बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं। वो पानी कहाँ से आता है? उन लकड़ियों में आता है जिन लकड़ी में कच्ची रहती है, पकी नहीं रहती है। अब जनरल एक लकड़ी बता दे आपको,
जो कि अक्सर वह लकड़ी पकी हुई मिलती है, साखू की लकड़ी। ध्यान आ रहा है? आपके घरों में लगे होंगे, यदि शहर में है तो साखू की लकड़ी सपना है। स्पष्ट जान लीजिए कि यदि आप मेट्रो सिटी में है तो साखू का लकड़ी आपके घर के दरवाजों में लगना सपना के बराबर है। बहुत कॉस्टली तो अलग मैटर है, मिलना मुश्किल है। लेकिन आज भी आप गांव में जाइएगा, अपने घरों में जाइएगा, तो पहले के समय में आपके जो छत की ढलाई होती थी, जो छत बनाया जाता था, उसमें लकड़ियों का बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता था। वह सारी लकड़ियां जो होती थी साखू की होती थी, एकदम पकी लकड़ी रहती थी। वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने वाली लकड़ी रहती थी। तो यदि आपके घर का कलर एक साखू, आपको सर उदाहरण के तौर पे सागवान बोल बताया, रहे क्या? सागवान बोल रहे क्या सर? पहली बार नाम सुना है। आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। साखू, सागौन, शीशम, ये सारे लकड़ियां जो है इसी में आएंगी। यह लकड़ी जो होती है जब जलाएंगे तो यहाँ से पानी नहीं निकलेगा उसके लास्ट छोर से, वह जहां पकड़ेगा वहीं से फायर करना शुरू कर देगा। लेकिन जिन लकड़ियों में कच्चापन रहता है, जिनका कलर हल्का पीलापन लिए रहता है, उनमें जब आप जलाइएगा तो उनके जस्ट बैक साइड से बबल्स बनेंगे या फिर पानी का स्राव होना शुरू हो जाएगा, लिक्विड वहां से निकलने शुरू हो जाएंगे। उस कंडीशन के लिए वह वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन एकदम सूखी हुई लकड़ी है, रेडिश लकड़ी है, तो वह लकड़ी फायर को रिप्रेजेंट करती है। उस कंडीशन में यदि आपने घर लिया है, साउथ फेसिंग घर है, तो आप इस तरह के पेंट अपने दरवाजे के कर सकते हैं। यदि यह नहीं है, यह कलर हम बना नहीं सकते हैं, ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो एक सेकेंड ऑप्शन है आपके पास, रेड कलर का स्वास्तिक बना सकते हैं। बहुत सरल है, आसान है, यह आपकी एनर्जी को बैलेंस करने का काम करेगा। स्वास्तिक जब भी बनेगा, किस तरह से स्वास्तिक बनाते हैं आप लोग? इसके अलावा जो भी जिस भी रिलीजन को मानता है, स्वास्तिक के अलावा जो जिस रिलीजन को मानता है, हर एक रिलीजन का अपना एक सिंबल, उसे वह रेड कलर से बना सकते हैं। जिस भी आप रिलीजन को मानते हैं, जिस रिलीजन को मान रहे हैं, उस रिलीजन के हिसाब से आपके जो सिंबल हैं, उन सिंबल को रेड कलर, ध्यान रखिए कलर जो होगा वह रेड होगा। स्वास्तिक कितने फिंगर का बनाया जाता है? 8 फिंगर। स्वास्तिक जब भी बनेंगे 9 या 11, इतनी बड़ी मिनिमम होनी चाहिए। 9 हो, 11 हो, 13 हो, 15 हो, 17 हो, 19 हो, 21 हो। यदि बनाना है तो मिनिमम 9, मैक्सिमम जितना बड़ा बनेगा आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम 9 फिंगर। 9 फिंगर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? नवग्रह नौ ग्रह, नौ ग्रह। ग्रह को रिप्रेजेंट, या 9 जो है वह आपके 9 ग्रहों को रिप्रेजेंट करता है। और जो ग्रह होते हैं वह साइकिल में घूमते हैं। जो आपका या स्वास्तिक बनता है उसी साइकिल में ही बनता है। यह बनाने का लगभग आसान तरीका है, बाकी आप अपने हिसाब से जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। जब भी आप इसे बनाएंगे, कुछ लोग करते क्या है, इसे ले जाएंगे ऐसे कर देंगे, ऐसे लाएंगे ऐसे कर देंगे, ऐसे लाएंगे ऐसे कर देंगे। तो ऐसे मत करिएगा, इसे इसकी दिशा में ही प्रवाहित करिएगा जो इसकी दिशा है। जब ये जाएगा तो 360 डिग्री को कवर करेगा, राउंड हो जाएगा। इसे मोड़ने की कोशिश मत करिएगा, राउंड ही बनने दीजिएगा।
यह आपके घर की साउथ फेसिंग को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। लेकिन किसके लिए हेल्प करेगा? या किसके लिए अब हेल्प करेगा? समस्या ये का वाटर कॉन्स्टिट्यूशन वाले फेस के लिए। वाटर कंस्टिट्यूशन वाले को और ये जला दे। फायर फायर को करेगा ना सर, फायर की एनर्जी को देखो और बढ़ाएगा। बढ़ाएगा और स्ट्रॉन्ग करेगा। अब वाटर वाले क्या करेंगे? यहाँ मामला आ रहा है कि वाटर वाले क्या करेंगे? सर ब्लू कलर कुछ करे। हाँ, वाटर वाले अपनी एनर्जी को बूस्ट करने की कोशिश करेंगे। वाटर वाले अपनी स्वयं की एनर्जी को बूस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो एक चीज जानिएगा, ऐसा नहीं होगा कि समस्या आपकी जीरो हो जाएगी। वह समस्या का केवल लेवल डाउन होगा, क्योंकि वह जहाँ पे है अपनी एनर्जी हमेशा प्रभावित करेगी। जब इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करेंगे तो जो आपको नुकसान हो रहे हैं उस नुकसान के लेवल में केवल कमी आएगी, केवल कमी आ जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि एकदम नुकसान समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है, कमी हो जाएगी। जब हम लोग शुगर हो जाता है तो क्या करते हैं? बीपी हो जाता है तो क्या करते हैं? दवाई लेते हैं सर। दवाई खाते हैं, हमारा एनर्जी बैलेंस रहता है, बीपी बैलेंस रहता है, शुगर कंट्रोल रहता है। लेकिन दवाई छोड़ते हैं, फिर एनर्जी, फिर बीमारी बूस्ट करती है। तो घर के भी ट्रीटमेंट में आपको हमेशा, यदि आप वाटर कंस्टिट्यूशन के हैं तो अपने साउथ फेसिंग घर ले चुके हैं, उसको बेच नहीं सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको हमेशा ट्रीटमेंट अपने वाटर एलिमेंट को बढ़ाते रहना पड़ेगा, तो जाके आप कुछ हद तक नुकसान से बचे रहेंगे। इसके अलावा क्या करेंगे? सर नाक में कुछ वाटर का रखेंगे। इसके अलावा क्या करेंगे घर के ट्रीटमेंट में सर, कोई बताएं? कर्टन्स और बेडशीट का यूज स्टार्ट कर देंगे हम लोग। कर्टन नहीं हो तो बेडशीट्स एंड कवर्स, लाइक जो भी उस दिशा में होगा। वेरी गुड। इसके अलावा आप अपने स्वयं की ऊर्जा को बूस्ट करिएगा। आपके स्वयं का ऊर्जा कहाँ पे है? आप खुद के कपड़े, कहाँ पे है ये? सर हाथ में कहाँ? और ग्रह, कपड़े और ग्रह। कपड़े ग्रह तो हो गए, घर का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग। घर में कहाँ जाकर बेडरूम, ट्रीटमेंट? मेन। सर अपने ब्लू कलर का कराएंगे। आपका स्वयं का जो एनर्जी है वह एनर्जी नॉर्थ का है, तो आप नॉर्थ को ट्रीट करिएगा, वहां पे अपने वाटर एलिमेंट को इंक्रीज कर दीजिए। वाटर एलिमेंट को इंक्रीज करने के लिए आप चाहें तो 7 घोड़ा लगाइए, चाहे तो ब्लू कलर का पेंट करिए, चाहे लाइटिंग करिए, या चाहे तो आप उस एरिया को क्या कर सकते हैं और वाटर को इंक्रीजमेंट करने के लिए चाहे तो वहां पे एक्वेरियम लगा लीजिए। कुछ दिनों में आपकी एनर्जी धीरे धीरे बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी। अंदर आप लगाए एक्वेरियम, बाहर क्या करेंगे? अंदर आपने पर्दा बदला, बाहर क्या करेंगे? नॉर्थ बाहर का बाउंड्री लाइन में कुछ कलर, बाउंड्री लाइन को ब्लू कलर से करते हैं। समझ में आई कि नहीं आई? सर वहां पे पानी का कुछ रख सकते हैं, बर्तन में भर के, ऐसा कुछ? पानी का? हाँ, बाहर की तरफ। घर के बाहर जो आप ट्रीटमेंट कर रही है मैडम, तो वहां हाँ। पे पानी का व्यवस्था कर देंगे, वाटर एलिमेंट वहां का इंक्रीज होगा। अंदर जब जाइएगा तो पानी का जो उसको इंडिकेट करता है वह आपका दर्पण होता है। घर के अंदर थोड़ा सा हिंट दे देते हैं आपको। यदि आपने घर में दर्पण साउथ की तरफ लगा दिया, साउथ दीवार में लगा दिया, तो आप कभी भी कर्ज से मुक्ति नहीं मिलेगी।
हाँ, साउथ बढ़ जाएगा, साउथ एक्सेस हो जाएगा, जहां जाएगा वहां की एनर्जी को बढ़ा देगा। एक्सेस हो जाएगा। आप अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए नॉर्थ एरिया को, नॉर्थ वॉल को आप चाहेंगे तो वहां पे एक अच्छा डिजाइनर शीशे का यूज कर लेंगे, बेटर रहेगा। शीशा का आकार क्या होगा? आकार बहुत बड़ा मायने रखता है। सर रिफ्लेक्शन है ना सर? ओवल शेप, ओवल शेप। यह जो आकार होगा आपका, वह आकार होगा गोल। गोल चेहरा है, गोल शरीर है, रिप्रेजेंट कर रहा है गोल को। आप वहां पे अप्लाई करेंगे गोल को। राउंड शेप का मिरर लगा सकते हैं। जो जिस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है आपको उसी के हिसाब से वहां पे वर्क करना है। शीशा एनर्जी का बूस्टअप करने का बहुत बड़ा यंत्र है। आपके पिरामिड से भी तेज वर्क करता है शीशा। सर आप जैसे बोल रहे हैं कि ये हम साउथ में हैं और नॉर्थ वाला ये सब कर रहा है, तो एनर्जी बैलेंस होगी, प्रॉब्लम नहीं करेगी? कम हो जाएगी। तो मतलब पूरा उसको नॉर्थ वाले हैं, आप नॉर्थ का कंस्टिट्यूशन, फेस कंस्टिट्यूशन, सारी बनावट नॉर्थ की है। आप चले गए हैं साउथ में, तो साउथ से हमें साउथ की एनर्जी को बैलेंस करना है, तो हमें नॉर्थ की अपनी ऊर्जा बढ़ाएंगे। जब हमारी ऊर्जा बूस्टअप करेगी, स्वतः जो है साउथ डाउन होना शुरू होगा। साउथ डाउन होगा तो हमारी एनर्जी जो नुकसान हो रहे हैं, नुकसान का लेवल धीरे धीरे कम हो जाएगा। मतलब सर उसको पूरे नॉर्थ के अकॉर्डिंग पूरा सेट करेंगे हर चीज? नॉर्थ के अकॉर्डिंग आप वर्क करना शुरू कर देंगे। ठीक है सर। सर फिर एक फायर वाले भी होंगे घर पे? सर एक फायर फेस होगा तो उसको नुकसान तो होगा ना सर? नहीं, फायर फेस के लिए तो कोई ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं है। रेड लग जाएगा, उसकी एनर्जी बूस्ट कर जाएगी। अच्छा, वो आईने में देखेगा तो उसका एनर्जी बढ़ेगी या वो आपने देखिए, शीशा जो लगता है ना, जिस दीवार में लगता है वह वहां की एनर्जी को बिल्डअप करता है। जो जहां जाता है वहां की एनर्जी को एकदम बूस्ट कर देगा। अब नॉर्थ में लगाइएगा, नॉर्थ की एनर्जी बूस्ट करेगा। साउथ में लगाइएगा, साउथ की एनर्जी को बूस्ट करेगा। ईस्ट में लगाएगा, ईस्ट की एनर्जी बूस्ट करेगा। वेस्ट में लगाएगा, वेस्ट की एनर्जी को बूस्ट करेगा। तो जहां पे लगा होगा उसके हिसाब से एनर्जी बूस्ट कर जाएगा। अगर फायर वाला अगर उसमें देखेगा तो उसको कुछ नहीं। अच्छा, फायर से लेना देना नहीं, यहाँ पे घर के अंदर घुस गई ना। सर शीशा आपने कहा कि जहाँ लगेगा वहां का एनर्जी बूस्ट करेगा, तो शीशे का चेहरा तो इस तरफ होगा ना सर? लगा कहाँ पे, किस एनर्जी पे वो टंगा हुआ है? पूर्व की एनर्जी, मान लीजिए पूर्व में लगा हुआ है। हाँ, तो पूर्व की एनर्जी को बूस्ट करेगा वो। पर उसको सामने तो उसको तो पश्चिम का दिख रहा है। नहीं, पश्चिम भी दिख रहा है, उत्तर भी दिख रहा है, दक्षिण भी दिख रहा है, केवल उसका स्वयं नहीं दिख रहा। ठीक ठीक। शीशा में जाकर देख लीजिए। आप तिरछा करके जाइए, देखिए वहां से भी कॉर्नर में दिख जाएगा। फिर साउथ की तरफ से जाकर देखिए, वहां से भी दिख जाएगा, फ्रंट में दिखेगा। सर एक डाउट एकदम रिलैक्स होकर चेक कर लीजिए। इसके अलावा इन घरों में रेड कलर के एक्सटर्नल, जिनके फेस फायर एलिमेंट से रिलेटेड हैं, यदि वह अपने घर का एक्सटर्नल कलर रेड करते हैं, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन ब्लू कर देंगे, उनके लिए नुकसानदायक स्थिति बन जाएगी। व्हाइट कर देंगे, कुछ हद तक कंट्रोल करेगा। रेड, साउथ फेसिंग रेड कलर, पिंक कलर, वायलेट कलर, ऑरेंज कलर, इसके जितने शेड बन सकते हैं ये आपके फायर के कलर। यदि यहाँ पे आप जाने अनजाने में आपने व्हाइट कलर कर दिया तो कोई ज्यादा नुकसान आपका नहीं होगा, कुछ खास बड़ा नुकसान नहीं होगा। कारण फायर मेटल को गलाती है, तो उससे आपका वेस्ट को थोड़ा सा नुकसान होगा। वेस्ट की एनर्जी सैडनेस एनर्जी है, सैडनेस समाप्त हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये फायदा करेगा। जब सैडनेस खत्म होगा और आप घर में हैं तो आपके अंदर हैप्पी एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी।
यदि साउथ फेसिंग है, साउथ कॉन्स्टिट्यूशन का कोई पर्सन है, इन घरों में ठाकेदार हंसी लगते होंगे, कोई चुपचाप गुमसुम नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा ठाकेदार हंसते हुए मिलेगा। एक ठहाका होता है नहीं, इतना तेज हंसेगा कि पड़ोसी वाले को पता चल जाएगा कि भाई साहब हंस रहे हैं। लेकिन जो एनर्जी इनबैलेंस हो गई रहेगी तो उनकी हंसी भी समाप्त हो गई रहेगी। सर इसमें नॉर्थ वाले हैं तो वो उसको ब्लू करेंगे फिर? हाँ, नॉर्थ वाले हैं तो अपनी एनर्जी बूस्टअप करेंगे नॉर्थ में और साउथ में भी, क्योंकि वो स्वयं की एनर्जी हो तो अपना खुद फायर है। और ईस्ट वाले होंगे तो ग्रीन करेंगे? ईस्ट वाले यदि होंगे तो उसके हिसाब से चेंज होगा। ईस्ट वाले भी साउथ को जा सकते हैं, लेकिन वो जाएंगे तो जलेंगे, अपने आप को जलाएंगे। सर ये मुझे एक बात पूछनी सर, नॉर्थ वाले साउथ वाले एरिया को भी ब्लू करेंगे फिर, अगर हाँ। नॉर्थ अब मान के चलिए कि आपका घर साउथ फेसिंग है और आपकी चेहरे की बनावट जो है वह वाटर एलिमेंट से रिलेटेड है। आप साउथ में गई हैं तो आप वहां जब निकल रही हैं तो क्या हो रही है, जल जा रही है। मेन दरवाजा जब एंट्री कर रही है तो आग लगी है, आग लगते ही आपको जला रहा है। तो आप जब तवा गर्म रहेगा, पानी डालिएगा तो क्या करेगा शुरुआत में? सर पानी तो उड़ जाएगा लेकिन तवा भी थोड़ा ठंडा होगा, वो छाए से आवाज करेगी। तो जब शुरुआती दौर होगा ना तो उस समय आपको क्या होगा, छोटे मोटे नुकसान होंगे। जब समय बढ़ते जाएगा, एनर्जी बिल्डअप करती जाएगी तो बड़े बड़े नुकसान धीरे धीरे होने शुरू हो जाते हैं। एक का एक बड़ा नुकसान किसी का भी नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। सर ये ठहाके कौन से दिशा में लगेंगे? आपने अभी बोला वो कौन सा? आपने बोला ना जोर जोर से ठहाके लगा के हंसते हैं लोग, वो कौन सी दिशा में हंसते हैं? साउथ वाले हंसते हैं, नॉर्थ वाले हंसते नहीं है। अच्छा। नॉर्थ वाले डरपोक होते हैं। जितने मोटे आदमी को देखिएगा, गुल चेहरे वाले को देखिएगा, ये इनके अंदर विल पावर बहुत वीक रहता है, डरपोक टाइप के होते हैं, फियर अच्छा। एनर्जी रहती है। और साउथ वाले जो होते हैं अति आत्मविश्वासी होते हैं और इस लेवल में रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करना हो, किसी से कुछ भी करना हो, वहां पे ये क्लिक कर जाएंगे, करके चले जाएंगे, जो होगा सो देखा जाएगा वाला कंडीशन है। यदि आपके बच्चे हैं खासकर 30 साल से कम और उससे ज्यादा देखना है तो 20 साल से कम बच्चे हैं और उस आपके बच्चे का फेस का स्ट्रक्चर जो है इस टाइप का हो, ये चेहरा जो है यहाँ पे तिकोना बना, यह आके यहाँ पे हल्का इससे लिया हुआ हो अंडाकार का, आप जाइए चेक करिए। वह बच्चा हद से ज्यादा झगड़ालू होगा, कहीं से झगड़ा खरीद के लाता होगा घर में। 20 साल तक बहुत ज्यादा झगड़ा कर देगा, 20 साल के बाद से थोड़ा सा झगड़ा कम करेगा, लेकिन 20 साल तक यानी 12th में रहेगा, 11th में रहेगा, इस समय तक माँ बाप जो है कहीं ना कहीं से कंप्लेन, स्कूल से कंप्लेन सुनते मिलेंगे। लेकिन 20 साल के बाद जो होगा तो कंप्लेन का लेवल कम होगा, बाकी चीजों में कमी नहीं होगी। सर ये सर मेरी बेटी का है पर ऐसा नहीं है, पर ऑपोजिट है वो। आप जो बोल रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है उसके साथ में। तो आपके घर ना का तो झगड़ालू, बहुत शांत है। आपके घर का फेसिंग साउथ है? नहीं, ईस्ट है। तो जब साउथ में नहीं है तो कहाँ से हो गई बताइए? यहाँ तो साउथ की बात चल रही है। अच्छा, जो मतलब जो फेस का साउथ में जाएगा तो ही होएगा, जो साउथ का रहेगा वहीं से ना एनर्जी मिल के जा रही है। अच्छा अच्छा, यहाँ की एनर्जी मिलेगी वही तो एनर्जी वर्क करेगा ना। नहीं हमको लगा कि मतलब वो फेस वालों की क्वालिटी वही होती है तो हो जाएगा। नहीं, हमको ऐसा लगा कि वो फेस की क्वालिटी वैसी होती है। उसके अंदर ये गुण रहेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा, कम हो जाएगा लेकिन रहेगा। अब इसमें क्या होगा, जो ईस्ट फेसिंग है और फेस कंस्टिट्यूशन जो है साउथ का है, फायर वाला है, तो यह जो होगी, जो भी होगा, लड़का हो या लड़की हो, ये चिल्ला चिल्लाड़ करके आने वाले रहेंगे, मारपीट नहीं करेंगे, केवल चिल्लाएंगे, चिल्ला के चले आएंगे। हाँ, मैडम एक चीज और बता दें,
एक चीज और गुस्सा है बता सर। दें, आपका बच्चा हो या हमारा बच्चा हो, हर इंसान का बच्चा, सबको यही लगता है कि मेरा बेटा इतना शरीफ दुनिया में किसी का बच्चा नहीं, क्योंकि हर बच्चा अपने माँ बाप के सामने आके सबसे शरीफ हो जाता है। लेकिन एग्जैक्ट चेक करना है तो क्रॉस चेक करिए थर्ड पर्सन से, तो पता चल जाएगा कि कितना चिल्लाता है, कितना चिल्लाती है, कितना क्या करती है। हमारा ही बच्चा, हमारी बेटी, हमारा बेटा हमारे सामने आएगा तो कभी भी एकदम बहुत सहूलियत में रहेगा, पापा और मम्मी को पता ना चल जाए। लेकिन जो आपके नजरों से दूर होगा तो वो अपना खेल करना चालू कर देगा। यही बच्चे जिनका ये कंफ्यूजन बना हुआ है, यही व्यसन करने वाले होते हैं। यही फायर एलिमेंट में यही लोग व्यसन करने वाले होते हैं, स्मोक करने वाले होते हैं। जिसमें आग लगाने वाला नशा होता है, वह यही लोग नशा करते हैं। जिनका फेस कंफ्यूजन फायर का है, दिशा बदली नहीं है, सेम दिशा है, सेम कंफ्यूजन है, तो उनके अंदर कोई भी व्यसन पाया जा सकता है जिसमें फायर हो, आग लगाने वाला नशा हो। अब आग लगाने वाला नशा क्या हो सकता है? स्मोक हो सकता है, जिसमें आग लगने वाला नशा होता हो, वह नशा करने वाले होंगे। घर की एनर्जी बैलेंस रहेगी, नशा से छुटकारा दिलाया जा सकता है। घर की एनर्जी इम्बैलेंस होगी, आप कितना भी मेडिसिन खिलाइए, कितना भी कुछ करिए, उनके अंदर नशा करने के गुण पाए जाएंगे। सर इसका फेस तिकोना है? नहीं है। इसमें आएगा। इसके अलावा वह लोग जिनका फेस फायर कंस्टिट्यूशन का स्वयं की एनर्जी में, इन लोगों में यदि इनकी एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है, वह एनर्जी आ गई विंड की, इनके अंदर चिल्लाने के गुण, गुस्सा करने के गुण काफी ज्यादा पाए जाएंगे, जिसका लेवल काफी ज्यादा रहे। छोटी छोटी बातों को लेके काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। सेम कंडीशन आपके व्यापार पे भी लागू होता है, सेम कंडीशन आपके फैक्ट्री पे भी लागू होता है। यदि साउथ फेसिंग आपकी शॉप है तो शॉप के जो ऑनर होंगे, आप देखेंगे कुछ दुकान में जाएंगे, यदि गोल चेहरा है, गोल शरीर है, कद कोई ज्यादा लंबी नहीं है, ये लोग जो है इतना मीठा बात करेंगे कि आप सामान खरीदने के लिए गए हैं 10 रुपए का, आप खरीद के आएंगे 30 रुपए का। लेकिन वही जब साउथ फेसिंग वाले दुकान में चले जाइए और साउथ कंस्टिट्यूशन का फेस है, वहां पे जाएंगे तो जाते ही वह बंदा आपसे कड़क आवाज में बात करेगा, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ, दिमाग मत ज्यादा खराब। वह आपको सामान उतना ही दिखाएगा जितना में उसको फायदा होगा, इसके अलावा कोई आपको कोई भी इससे ज्यादा आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा। लेकिन साउथ फेसिंग दुकान हो गई, फेस कंस्टिट्यूशन जो है वाटर का हो गया, उस दुकान में वाटर वाले कंस्टिट्यूशन के जो भाई साहब जाएंगे, उन्हें दुकान में डेली नुकसान करके घर में आना पड़ेगा। फायर फेस, फायर दुकान समझिए, वह दुकान जो है उसे राजा बनाने वाली है। साउथ फेसिंग दुकान, नॉर्थ फेसिंग कंस्टिट्यूशन का आदमी, उसके लिए वो नुकसान कर देगा। वह दुकान उनके लिए हमेशा नुकसानदायक ही मिलेगा, फायदेमंद नहीं हो। यही कंडीशन फैक्ट्रियों में भी लागू होगा, सेम कंडीशन फैक्ट्रियों में भी लागू होगा। तो यदि आप अपने बच्चों को यदि चाहते हैं कि व्यापार कोई करना चाह रहे हैं, तो इसका भी आगे जाके ख्याल रखिए। हो सकता है कि आपके लिए कुछ बेनिफिशियल, कुछ फायदेमंद हो जाए। नहीं है, आप रिसर्च कर लीजिए, अभी तक जितने लोग हैं सभी लोग कहीं ना कहीं दुकानों में जाते होंगे। इस दुकान वाले कंडीशन को जाइए, चेक करिए कि किस दुकानदार के पास जाते हैं तो बहुत मीठा बात करता है। इस तरह के 5 दुकानदारों का लिस्टिंग करिए अभी आप, अभी अपने ब्रेन में उन 5 दुकानदारों को याद करिए
अब फिर उन 5 दुकानदारों को याद करिए जिससे आपकी जानने की इच्छा तो होती है लेकिन उनके व्यवहार से आप नहीं जानते। कुछ मैच हो रहा है? क्योंकि जब सर तक वहीं मैच नहीं जाते हैं करिएगा जहाँ तब अच्छे तक से रिजल्ट बोलते हैं नहीं वहीं मिलेगा। जाते हैं सर। किसी को मैच हुआ? हाँ सर, हमारे यहाँ है वो साउथ फेसिंग के हैं, उनका फेस भी अग्निट उसमें है, लेकिन वो बहुत अच्छे से बात करते हैं। स्वयं एनर्जी मिल गई। जब स्वयं की एनर्जी मिल गई तो स्वयं के लिए बेनिफिशियल होगा। हमने कहा ये 5 दुकानदार को चेक करिए जो बहुत मीठी बात करते हैं, और उन 5 दुकानदार को चेक करिए जो बहुत टेढ़ी बात करते हैं, आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। जो टेढ़ापन बात करते हैं उनके फेस कंस्टिट्यूशन को, उनकी शॉप की फेसिंग को वॉच कर लीजिए। जो मीठी बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, उनके फेस कंस्टिट्यूशन को, उनकी शॉप की फेसिंग को चेक कर लीजिए। अभी आपको यहीं पे क्लियर हो जाएगा क्या करना है। सर मुझे एक और बात पूछनी है। सर जैसे मतलब फ्लैट में एंटर करने का फेस तो मतलब फेसिंग हो गया वेस्ट और फ्लैट का दरवाजा हो गया साउथ, तो सर हमें फिर वेस्ट में क्या करना होगा? वेस्ट को फ्लैट भी में हमें जब आप जाते होंगे, देखिए फ्लैटों में जब आप जाइएगा तो फ्लैट में आपका एक ही दरवाजा होता है। कोई भी जो बिल्डर होते हैं वो आपको एक दरवाजा देते हैं, उससे आप एंट्री करिए। अब उसके अंदर जो आपको जितने बनाने हैं, जो भी बने वो अलग मैटर होता है। जिस दरवाजे से आपने इंटर किया वही आपका मेन एंट्रेंस होता है। अब वह देखिए किस दिशा में खुल रहा है, आपका फेस का कंस्टिट्यूशन क्या है, उसका कलर क्या है, उसके हिसाब से आप देख लीजिए आपकी एनर्जी कितनी मैचिंग कर रही है। यदि नहीं मैच कर रहा है फिर बताइए उसके हिसाब से क्या है। फिर कल हम लोगों ने बताए थे कि 9 भाग में डिवाइड करिए, फिर वहां से देखिए कितने नंबर के भाग में वह आपका इंट्रेंस हो रहा है और वह किस ग्रह से रिलेटेड है। फिर उस ग्रह को टिक किया जाएगा। फिर उस आपके जो कलर है वहां का, जिस एरिया का कलर है उस कलर को टिक किया जाएगा, तो जाके हमारा वह बैलेंस होगा।